ये लोग बाबा साहब और हम लोग का बोलो बा, हम लोग का बोलो डालेगा है ना। जय झारखंड। जो महिलाएं दर्पण के सामने श्रृंगार करती हैं, दुनिया को बताना होगा श्रृंगार करने वाली समय आने पर अंगार भी आंखों में भरती है। आप थोड़ा सा मेरी बात को सुनिए। चौक तोड़ने का काम किसका है? लेकिन आजकल का जो बच्चा लोग है, इसका क्या क्या कहता है मेरे को, इन लोग क्या क्या है, फूफू को भी आंटी बुलाता है, चाची को भी आंटी बुलाता है, मौसी को भी आंटी बुलाता है, मामी को भी आंटी बुलाता है। थोड़ा छोटे बात को पूरा यदि चौक तोड़ने का टाइम है, यदि चौक तोड़वार समय आएगा छे तो तुम्हारा जो अगर डाक में ये चला तुम्ही आंटी के डाके ना चौक तोड़वार टाइम है, तो बच्चा तो आंटी का मतलब काकी भी जानता है, ये काकी को पकड़ के लेके आ गया कि ये कहे कि चौक फोड़ दे, काकी चौक फोड़ेगी नहीं। फिर से आपने को बोला कि अरे इससे नहीं होगा, ये अगला बार मामी को उठा के ले आया, आंटी का मतलब मामी भी होता है। लास्ट में बोले कि मामी भी चौक नहीं पड़ेगी, लास्ट में आपको समझाना पड़ा कि अरे रिश्ता में जो तुम्हारी फूफू लगती है, जो तुम्हारे पिताजी की बहन है, उसको लेके आओ, वो चौक पड़ेगी। तो क्या हुआ, हम थोड़ा सा थोड़ा गलती किए कि हम फूफा को आंटी बोलती है, पूरा रास्ता पकड़ गया। यही है कि भाषा हराने से दिशा हरा जाता है। एक थोड़ा तरीके ना ज्यादा बड़ा गलती नहीं की, बस एक थोड़ा कि बच्चा लोग को सिखाते हैं मामी माने भी आंटी, मौसी माने भी आंटी, काकी माने भी आंटी और फूफू माने आंटी। एक थोड़ा भाषा से क्या कर रहा है यार तुम लोग बार-बार आना हो गया, इसीलिए बोले हैं भाषा। कोई भी जो इंसान है ना, वो अपनी भाषा के साथ खड़ा रहता है। यदि उसकी भाषा खराब होती है तो धीरे धीरे वो इंसान भी खत्म हो जाता है। इसलिए आज झारखंड राज्य बनने से लेकर आज तक हमने केवल देने का काम किया। राज्य बनने में दिया है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनने में दिया है, डैम बनने में दिया है, रेलवे को बसाने में जमीन दी है, वाटर को बसाने में जमीन हम दी है, सड़क बसाने के लिए जमीन हम दी है। इसलिए आप यही कहेंगे बहुत होइए, अब लेने का समय, आप लोग लेने के लिए तैयार रहिए। तैयार है ना? तुम्हारा रेडी है ना? हम लेना होगा। साथ ही साथ क्योंकि लड़ाई का स्टार्ट हुआ था भाषा और संस्कृति को लेकर, धनबाद बोकारो से ये लड़ाई स्टार्ट हुआ था कि नहीं चलते धनबाद की बोकारो बाहरी भाषा नहीं चलते। आप लोग भी सुने होंगे, आप लोग भी सपोर्ट किए थे। तो भाई बाहरी भाषा से नुकसान क्या हुआ, या बाहरी भाषा कहीं ना कहीं हम लोग की भाषाओं को खराब करने का काम खराब करने किया। ये तो आंदोलन के कारण में बाहरी गाना सब बंद है। एक साल पहले आप किसी गांव में जाते हैं, गाना बजता था आरा जिला उखाड़ लोगों को। सरायकेला जिला में आरा जिला की जरूरत, ऊपर से हमारी बहन का शादी है, हमारे पैसे से दीदी आया है और गाना बज रहा है मठुआ का कहो, कपरवा का कहो, दहिया का कहो, गरकमा का कहो। एक स्त्री का अपमान होता था, एक एक को गाना में एक महिला का अपमान होता था और हम लोग को सुनते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग मरने का मतलब मरने से नहीं होता है। आपकी बहन का शादी है और गाना बोलता आपकी बहन को गाली दिया जा रहा है और आप सुन रहे हैं, पेपर से मुड़ता ही थे। यानी यह आंदोलन आपको जिंदा करने के लिए, यह आंदोलन आपको हिम्मत देने के लिए आया है। दीदी लोग आप लोग दूर से हैं क्या? इसलिए आज आपका दायित्व है लड़ाई भी लड़ना और अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति को भी जिंदा रखना। जबकि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत श्रेष्ठ संस्कृति है। हमारा तौर तरीका,
श्रेष्ठ है। आपको थोड़ा सा उदाहरण करके हम समझा रहे हैं। आप लोग किधर, हम लोग खाते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोले ना, हम लोग बोले ना सबाई, हम लोग नहीं सुनिएगा कितना सुंदर संस्कृति है हम लोग का, और हम लोग बाहरी बात का नकल करते हैं। हम लोग कैसे खाया जाता है? माने लड़का या लड़की अपना माँ को अपना जूठा ढोक जाता है, और जूठा नहीं, कभी कभी तो मैंने ऐसा लगता है कि मैंने उल्टी टाइप से एक्चुअली इसमें घिरना मत कीजिए, घिन वाला काम नहीं, बल्कि इसमें एगो संदेश छुपा है। ये जो उल्टी करके खिला के रखा है, खाना खिला के मैंने हम लोग खिला के, इसमें एगो संदेश छुपा है। क्या संदेश है सुनिएगा। प्रकृति का नियम है, यदि एक व्यक्ति छोड़ जीवन में दूसरा व्यक्ति छोड़ आए तो उसको थोड़ा सा डर होता है। जैसे अगर बड़ी बहन के बाद छोटा बहन का जन्म होता है तो उसको थोड़ा डर लगता है कि आज के बाद माँ जो है हमको थोड़ा कम मानदान करेगी। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। एक स्त्री के जीवन में अगर दूसरा स्त्री आती है ना, उसको थोड़ा डर लगता है कि मेरा मानदान थोड़ा कम होगा। तो ठीक उसी प्रकार जब उसका बेटा शादी करने के लिए जाता है, उसको तो पता है ना कि नया लड़की लेके आएगा, हम भी तो वो लड़की है ना, माँ है, हमारे माँ है, लेकिन वो लड़की है, तो उसको डर लगता है कि बेटा जब शादी करके आएगा तो मेरा मान सम्मान होगा कि नहीं होगा, मेरा अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर जब नया लड़की आएगी उसकी जो पत्नी, उसके आने बाद हमको घर से बाहर तो नहीं ना कर देगा। तो ये माँ को डर लगता है, इसीलिए माँ शादी जाने से पहले बराती के टाइम उसको अपना गोद में बैठाती है और वो गीत गाती है। पता नहीं आप लोग किस प्रकार से गाते हैं, हमारी नानी आई है और कुर्सी बैठी है, पूछेगा हम लोग वो गीत है। अब आप लोग कैसा गाते हैं हम नहीं जानते। वो गीत है कि कहाँ से जाने तो गाड़ी घोड़ा चढ़ी गए, राजवे आई कोई माई के बना, जेहो जे सीने पुत्र तो जन्म भलो, सही भाई से हमका मां से मछली नहीं से। यानी माँ बेटा से वो संदेश दे रही है कि बाबू तुम कहाँ जा रहे हो, आज हमको बता के जाओ, हमको बड़ी डर लग रहा है कि तुम जो नया लड़की को लेके आएगा मेरा मान सम्मान रहेगा कि नहीं। तुमको जिस दिन हम जन्म दिए हैं हमको रात भर बड़ा दर्द हुआ, तुमको जिस दिन हम जन्म दिए हैं हम मांस मछली तक नहीं खाए। ये माँ गीतर माध्यम से बेटा के सुनाती, बेटा तुम्हें बताए जाती, आज तुम्हें हमारे बताए करे जाओ, तो बेटा को गीत कहाँ से सकेगा, गीत गाना तो महिला लोग का काम है। अब वो क्या करता है, हम लोग खिला के जाता है। क्यों? थोड़ा सा याद कीजिए, सब लोग अपना बचपन में चले जाइए, जखन তোমরা सब ছেড়া ছিল, मायर बनान ছিল, सबको पहली बार आपकी माँ ने जो पहला खाना खिलाया है ना, वही धोखे खिलाया है, उल्टी करके खिलाया हुआ पहला खाना याद कीजिएगा, क्योंकि भात गरम था, माँ मुंह में ले ली, चबा ली और परफ्यूम से खिलाई। ये दुनिया का नियम है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि माँ अपने बच्चे को पहला भोजन थूक के खिलाती है, मैंने उल्टी टाइप से खिलाती है। अरे इंसान का बात छोड़िए, आपके घर में कुत्ता लोग होगा, देखिएगा जो कुत्ती होती है वो जो पहला बच्चा को भोजन खिलाती है ना, वोमिटिंग टाइप से मुंह में भर खिलाती है और तो मुंह से खिलाती है। चेहरा चिंगड़ी को देखिएगा, कौवा मैना सुगा को देखिएगा, वो अपना बच्चा को पहला भोजन अपना चोंच से चोंच में घुसा के खिलाती है, माने उल्टी करके। यानी ये पूरा ब्रह्मांड का नियम है, ये संसार का नियम है कि माँ अपना बच्चा का भोजन पहला भोजन उसी तरह खिलाती है। तो ठीक बच्चा भी उसी तरह को खिला के जा रहा है और एक वचन दे रहा है कि माँ तुम जैसा बचपन में हमको परवरिश की है, मेरा पालन पोषण की है, तुम हिम्मत मत हारो। इस हमलों के माध्यम से हम तुमको वो मैसेज देते हैं, जब तुम भी कल गए बचपना और बुढ़ापा दोनों बराबर होता, तो हम तो बचपन में थे तो हमको इस तरह खिलाई है, जब तुम बुढ़ापा में चली जाएगी तुम्हारा सेवा सत्कार मल मूत्र साफ हम करेंगे, उसी तरह देखभाल करेंगे जैसा तुम हमको बचपन में। ये हम लोग का नियम है, बताइए इतना सुंदर है, हमारा नियम इतना सुंदर है।
कि दुनिया में कोई इसको झुका नहीं सकता है। इसलिए आज हमें अपनी पुरानी व्यवस्थाओं को भी बचाना होगा, क्योंकि अगर सरकार से अधिकार मांगेंगे ना, उसके लिए सरकार आपको तभी अधिकार देगा जब आप अपनी पुरानी व्यवस्था को। आज 1950 में हमारे लोगों को सूची से बाहर किया गया। क्यों? तो हमारी जमीनों में तो फैक्ट्री लगाना था, हमारी जमीनों से कोयला निकालना था। तो उस व्यवस्था को पाने के लिए आपको अपनी व्यवस्था में जाना है। इसलिए आज इस लड़ाई का जिम्मा आपको लेना है, आपको थोड़ा सा समझना होगा, आपको लोगों को समझाना होगा और आपको आगे आना होगा। क्योंकि अगर आपके घर के पुरुष लोग आएंगे तो उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, उनको केस से धमकी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप आगे आएंगे तो बड़ा बड़ा वीडियो से सलाम करते। इसलिए आज बहुत बड़े खुशी का विषय है कि आज महिला महाधिकार करा है, यानी कहीं ना कहीं हम लोग एक साथ सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग एक अच्छी पहल के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इस पहल को बरकरार रखिएगा। हम दीदी लोग का धन्यवाद देना चाहेंगे, जितने भी दीदी लोग बहुत दूर से आई हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही यही कहेंगे कि आपको अपनी लड़ाई को लड़ना है। आज जब झारखंड राज्य अलग बना था, अच्छा एक बात बताइए, ये राज्य अलग क्यों बना था? आगे खड़ा नहीं रहना। कुछ दिन पहले गमरिया में जो बाहर के लोग रहते हैं, एक हमारी जमीन में मकान बनाते हैं, हमारी जमीन में जो फैक्ट्री है वहाँ पैसा कमाते हैं और हमारे खिलाफ आंदोलन करते हैं। यही आंदोलन लोग को बोलिएगा कि महाराष्ट्र में जाके मराठी के बीच कीजिए, यही आंदोलन दक्षिण भारत में जाके तमिल लोग के बीच कीजिए। इन लोग तो घर खेलते। अरे हम लोग तो भोले भाले लोग हैं कि एक तो आपका मकान हमारी जमीन में है, आप जहाँ से पैसा कमाते हैं वो फैक्ट्री हमारी जमीन में है और आप सड़क पे हमारा विरोध कर रहे हैं। रैली निकाला था, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी बदले में निकाले। इन लोग को बोलिए कि इतना ही हिम्मत है तो आपका लोग महाराष्ट्र में भी रहता है, चाहिए वो मराठी का विरोध करके दिखाइए। हम लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। इसलिए आज जिनको हमने रहने के लिए जमीन दिया है, जिनका पेट भरता है, आज जो अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हमारी बदौलत पहनते हैं, हमारी बदौलत खाते हैं। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो हमारी जमीनों पर है और आज ये लोग हम लोगों को मार रहे हैं। इतना सीधा हम लोग, इतना सरल हम लोग। इसलिए आज जागने की समय है। ये तो देख सकते हैं, एक तो हमारी जमीन पर है, हमारी जमीन पर खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और आप आपको दिखाते हैं। तो सोच सकते हैं आने वाला दिन लोग क्या क्या करता है। सोच सकते हैं आप ये आने वाला दिन हम लोगों के साथ क्या करता है। इसलिए आज आप लोगों को हुंकार भरनी होगी, ललकार भरनी होगी और चुनौती देनी होगी कि जिस प्रकार आपने कंपनी के माध्यम से कभी निर्मल सुनील का बलिदान दिया है, अब बलिदान हमारी लगेगी। और इस संसार में जीने के लिए कोई नहीं आया है। अरे सूरज, ये नदी, नाला, पर्वत, पहाड़ सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो हमको क्या डर है? और ऐसे भी हमको किस बात का डर है? इसलिए आप अपने अंदर के डर को खत्म कीजिए और इस लड़ाई में आप, क्योंकि आप हम बार बार कहते हैं कि आधी आबादी उनको आगे आना होगा, क्योंकि जो पुरुष लोग होता है ना, वो लोग अब तक क्या हुआ है, हमारे जो पुरुष लोग थे, भैया लोग, चाचा लोग, मामा लोग, मौसा लोग, उन लोग आंदोलन करते थे। लेकिन पुरुष में कमजोरी भी है, उन लोगों को खिला दो, पीछे से दूसरा पैसा उठा के दे दो, उन लोग बीत जाते हैं। पुरुष लोग जो हैं उनको आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है।
लेकिन एक स्त्री को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है। एक स्त्री को आसानी से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि स्त्री का काम है चांद खरीदना। टाटा वाला चांद खरीद के दे नहीं सकता है तो जमीन कहां से लेता है? मेरे कहने का मतलब है एक स्त्री को आसानी से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। पुरुष लोग का इच्छा बहुत कम होता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि स्त्री का इच्छा बहुत बड़ा होता है, पुरुष का इच्छा बहुत छोटा मोटा है। खिला दो कहीं घुमा दो, आगे रात को फेंको लगा दो। हम लोग का जमीन इसी तरह लिया गया, इसलिए अब आपकी बारी है, क्योंकि लोग आपका भला फुसला नहीं सकते, इसलिए नहीं सकते ना। अब जिनको मेरी बात में विश्वास नहीं है, हाँ दीदी कहते बच्चे को याद है व्यवस्था भगवान दरकार है आनंदिता दीदी। हाँ रेवती बुद्धि ऐसे बोकारो का गया माटी याद है मधुर आवाज तुम्हें सुंदर गीत याद है रेवती जी तो याद है व्यवस्था भगवान दरकार है। तो जिनको हम बात कर रहे थे आपकी ताकत के विषय में, आपकी इच्छाओं के विषय में, क्योंकि हम बार बार कहते हैं आंदोलन हमारा तभी सफल होगा जब आप आगे आएंगे। यदि आपको ट्राई करना है तो ऐसा कीजिए, नया शादी अगर किसी भाभी का हुआ है तो उसको ले जाइए सिटी सेंटर साड़ी खरीदने, 17 को रंग, 17 को डिजाइन, 17 को दुकान देखने के बाद एक खरीदे। इतना आसान है स्त्री को बुलाना। और 2 दिन बाद क्या बोलेगी बोला है कि पसंद नहीं था, ये तो आपके पास टाइम नहीं था, ले लिए तो घुमा दीजिए। हम लोग को नहीं लगे, इसीलिए स्त्री लोग को आने आगे आना ही लोकल नहीं। बड़ा ही तो भला है। अरे भैया हम लोग रांची से 2 चक्का चलाते हैं ना, उसका लाइसेंस भैया लोग के नाम से वही लोग चला रहे हैं। जिस दिन 2 चक्का का लाइसेंस भाभी लोग के नाम से बन जाएगी और भाभी लोग स्कूटी को चलाएगी, जय वो साड़ी पहन रंग का हेलमेट पहन जाएगी। वाह इतना आसान नहीं है पहला पढ़ना पुस्तक पढ़ना, सही बात है कि नहीं? जिस दिन लाल साड़ी उस दिन लाल हेलमेट, और अगर नहीं लेके दिए तो थाना प्रभारी के सामने खुद जाके खड़ा कर दे। और क्या बोलेगी पता है? इंस्पेक्टर साहब हर जगह काट लीजिए, ये स्कूटी मेरा बाप का है, हर जगह सतत जी के नाम से। इसलिए आज आपको अपनी शक्तियों का आभास कराना होगा, इन्हें बताना होगा कि आप केवल धान ही नहीं काटती है, धान काटी है ना, थोड़ा सा टाउनशिप है लेकिन अपना रिश्ता नाता जरूर गाँव में रहता है, कभी ना कभी धान काटी है। तो आपको बताना होगा इनको कि आप लोग केवल धान काटना नहीं जानती है, समय आने पर एक गला भी काट सकती है। ये आपको बताना होगा कि जिन हाथों से आप बेलन चलाते हैं, बाबा साहब और हम लोग का बोलो बा, हम लोग का बोलो डालेगा है ना। जय झारखंड। जो महिलाएं दर्पण के सामने श्रृंगार करती हैं, दुनिया को बताना होगा श्रृंगार करने वाली समय आने पर अंगार भी आंखों में भरती है। ये नए जमाने की महिलाएं हैं, ये नए जमाने की महिलाएं हैं, ये केवल शर्माती नहीं है, समय आने पर शेरनी की तरह मुर्राती है। शर्माने वाला नहीं है, उस स्त्री का रहना है, लेकिन शर्माने के साथ साथ समय आने पर आपको मुर्राना सीखना होगा। क्योंकि आज जो संकट झारखंड की ओर बढ़ा है, आज देख सकते हैं इतनी अन्याय, इतना शोषण, इतना दोहन पूरे भारत देश में किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए आपको आगे आकर मोर्चा को संभालना होगा, और साथ ही जितने पढ़े लिखे नौजवान सब हैं, हमारे भाई बंधुगण अभिभावक बनाए हैं, उनसे भी निवेदन होगा
आप देख सकते हैं आज झारखंड की क्या दशा है। आप ये मत सोचिए कि आज आंदोलन क्यों हो रहा है, आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली पिछले 20 साल से हमारे अंदर बात थी कि हम कुछ बोलेंगे, लेकिन बोलने वाला था बस हम ज्यादा कुछ नहीं किए। जैसा आप है वैसा हम भी है। बात आपके पेट में थी, हम जवान से लाके रख दिए। हम जवान आज जब से भारत देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हुई है, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, तब से हम लोग सताए गए हैं, तब से हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, तब से हमें मिटाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। इसलिए आज एकजुटता का परिचय देना होगा। तो विनोद बाबू की पुण्यतिथि थी, आप लोग जानते हैं भले बात विनोद बाबू को। उन्होंने एक ही लाइन कहा था, पढ़ो और लड़ो, कि पहले पढ़ो और फिर अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। इसलिए आज आपको लड़ना होगा। हम लोग आपस में बहुत लड़े, भाई भाई से लड़ा, बहन बहन से लड़ी, गोत्री गोत्री से लड़ी।